रेडी स्टार्ट। मानव को विशिष्टता प्रदान करने वाले कारकों में एक प्रमुख पहलू भाषा का है। भाषाएं भी नाना प्रकार की हैं, किंतु उनमें मातृभाषा का स्थान सर्वोपरि होता है। मातृभाषा का आशय ही माता की भाषा में किया गया संवाद है। जन्म के पूर्व माँ के गर्भ में रहकर पोषित एवं पल्लवित होते शिशु पर माँ द्वारा बोली जाने वाली भाषा का सशक्त प्रभाव पड़ता है। यदि गहराई से देखा जाए तो गर्भावस्था के दौरान माँ की धड़कनों से शिशु जुड़ा रहता है। माँ क्या खाती है, क्या सोचती है, कौन सी भाषा बोलती है, उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जन्म के बाद बच्चा माँ की भाषा ही नहीं अपितु स्पर्श और दृष्टि तक की तरंगों को समझने लगता है। माँ रूपी मिट्टी से जन्मा पेड़ जब तक उससे जुड़ा रहता है तब तक हरा भरा रहता है, जबकि मिट्टी से कटते ही सूख जाता है। यही बात मातृभाषा पर भी लागू होती है। जननी का अर्थ तो जन्म देने वाली माँ से है, परंतु सूक्ष्मता से देखें तो जन्मभूमि भी माँ का गर्भ है। यानी उससे जो कुछ प्राप्त हुआ है उसके समक्ष स्वर्ग भी व्यर्थ है। इसी क्रम में गोस्वामी तुलसीदास की पंक्तियां बड़ी प्रासंगिक हैं। यानी जब बच्चा मातृभाषा में ही टूटी फूटी बातें करता है तब माता पिता भी प्रसन्न होते हैं। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। ब्रिटिश काल में हिंदी को अपदस्थ करने के लिए बहुत प्रयास हुए, जिसका तत्कालीन नेताओं और साहित्य मनीषियों ने प्रबल प्रतिरोध किया। वे हिंदी पर हो रहे आघात के विरुद्ध एकजुट हुए। समवेत स्वर में हिंदी को भारत की मातृभाषा कहा। ऐसे में भारत के प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह अपनी संस्कृति, सभ्यता, इतिहास और सामाजिक संरचना के लिए राष्ट्र निर्माताओं के दर्शन को आत्मसात करे। इसमें मातृभाषा का दर्शन भी समाहित है। भारत को जानने के प्रति बड़ी रुचि। एक समय था जब विश्व के अन्य देशों में भारत के संदर्भ में शोध और अध्ययन केवल भारतीय विद्वान ही करते थे, परंतु आज उभरती हुई विश्व शक्ति के नाते अधिकांश देशों के सामान्य नागरिकों में भी भारत और भारतीयता को जानने समझने में अभिरुचि बढ़ी है। लोग भारतीय समाज, सभ्यता और संस्कृति के साथ तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और उसकी भाषा के बारे में जानने को जिज्ञासु हैं। भारत से बाहर विश्व के सैकड़ों विश्वविद्यालयों में हिंदी की विधिवत शिक्षा दिया जाना इसका एक प्रमाण है। भारत के बाहर हिंदी जानने वाले अब केवल उन्हीं देशों में नहीं हैं जहां बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय रहते हैं, बल्कि दक्षिण
पूर्वी एशिया के सभी देशों के साथ अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब, रूस आदि देशों में भी हिंदी की स्थिति में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण की गति में शामिल होते हुए वह वैश्विक अभिव्यक्ति की भाषा बनी है।